बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहां कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं, या जिनको विशेष दर्जा मिला हुआ है वहां पर लोग लगाते हैं। हम लोगों के यहाँ लोग ला करके नहीं, हम लोगों ने बहुत कोशिश की कम से कम, लेकिन स्थानीय स्तर पर, नीचे के स्तर पर छोटा छोटा काम कितना बढ़ा है, जिसके चलते लोगों की आमदनी बढ़ी है। कृषि के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। तो जो अगर विकास के बारे में आप देख लीजिए तो हर क्षेत्र का जो हम लोगों ने काम किया है ये सबको मालूम है, और एक एक चीज काम किया हम लोगों ने। बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चियों की पढ़ाई के लिए काम किया। कहां पढ़ती थी बच्चियां मैट्रिक में? अब छोड़ दीजिए, 9वें क्लास में पूरे बिहार में लड़कियों की संख्या मात्र 1,70,000 से भी कम थी, और आज उनकी संख्या बढ़कर 9 लाख से भी ऊपर हो गई है। और इस बार हुआ परीक्षा हुई, मैट्रिक की परीक्षा हुई, उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से भी ज्यादा हो गई। आप समझ सकते हैं जो काम हम लोगों ने किया सबके पढ़ाई के लिए। एक एक काम, 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते थे। हमने आकलन किया कौन थे वो बच्चे, या तो वो अल्पसंख्यक समुदाय के या महादलित वर्ग के। उन सब लोगों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए जो हम लोगों ने टोला सेवक और तालमी मरकज स्वयं सेवक का प्रयास किया, और उससे जो सब काम हुआ, और जो इस काम में लगे हुए थे उन सब लोगों को आगे 60 साल तक के लिए हम लोगों ने लगाया है, और अन्य काम करा रहे हैं। तो एक एक चीज जो काम किया गया किसी भी क्षेत्र में, कितना स्कूलों का निर्माण कराया गया। और अब तो आप जानते हैं कि जो प्रजनन दर, हम लोगों के यहां जो आबादी बढ़ने का जो दर है, प्रजनन दर है, वो ज्यादा है, राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। तो हम लोगों को लगा कि इसको कैसे कम करें, इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और जब उसका अध्ययन कराया तो हमने देखा भाई कि अगर पूरे देश में पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और बिहार में भी उसका सर्वे कराया गया कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और उसके बाद पूरे बिहार में अगर पति पत्नी में पत्नी अगर इंटर पास है, 12वीं कक्षा पास है, तो उसको 1.7 प्रजनन दर। और बिहार में अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक इंटर पास है तो प्रजनन दर 1.6। वो यूरेका की भावना मेरे मन में आई। हमने कहा तो सबसे बड़ा उपाय है, इसलिए तो तय कर दिया कि हर एक ग्राम पंचायत में हम उच्च माध्यमिक विद्यालय चलाएंगे, और ज्यादातर जगहों पर चल गया। और जब हमने देखा कि अभी भी कुछ पंचायत 3,000 के करीब बचे हुए थे, तो वहां पर इसी साल से 9वीं की पढ़ाई, हर तरह के मिडिल स्कूल को चुन करके वहां पर कमरा बनवाना और ये सब काम ताकि शुरू करा दिया जाए, ये हो जाए। ये तो कोरोना था, नहीं तो 1 अप्रैल से ही वो काम शुरू था। बाद में हम लोगों ने उसका उद्घाटन भी कर दिया। सब तरह की तैयारी है। हम लोग ये चाहते हैं कि हर कोई, हर लड़की हमारे यहाँ पढ़ जाए इंटर तक, और आगे पढ़ाने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, कितनी योजनाएं हम लोगों ने चला दी है महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको भी इज्जत मिले। 50% का आरक्षण दिया पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में। कितनी महिलाएं जन सेवा में रह पाती थी, आज देख लीजिए कितने लोगों को मौका मिला और मिल रहा है। और उसके बाद हमने तय किया कि सरकारी नौकरियों में भी, पहले पुलिस में 35% का आरक्षण, और 7 निश्चय जो हमने इस टर्म में लागू किया, उसमें हमने तय कर दिया फरवरी 2016 से ही सभी प्रकार के नियुक्तियों में, सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण। आज देख लीजिए महिलाओं की क्या स्थिति। और महिलाओं के विकास के लिए, उनमें जागृति लाने के लिए, जो हमने पहले का जो स्वयं सहायता समूह बहुत कम था, वो उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं चल रहा था, तो हमने इस पर निर्णय लिया। और पहला हमने जो कर्ज लिया वर्ल्ड बैंक से, पहला कर्ज राज्य सरकार में आने के बाद वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया, उसी से हमने जीविका योजना की शुरुआत कराई। और हमारा लक्ष्य था कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, और आज मुझे खुशी है कि उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। अब उसके आगे बढ़ेंगे, और 1,20,00,000 महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई। लोगों में कितनी जागृति आई। तो किसके उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आमदनी का क्षेत्र हो, काम का क्षेत्र हो, सब जगह का। उसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये लोग बात करते रहते हैं। आप जरा बताइए, 15 साल मौका मिला तो क्या किया था शिक्षा के लिए, क्या किया था? कहीं कोई शिक्षा में कुछ काम किए थे? क्या काम किया था इन लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में?
जितना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो ब्लॉक स्तर पर, उसमें हमने सर्वे कराया था फरवरी 2006 में। जब काम करने का मौका मिला तो पता चला कि साहब एक महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 39 लोग जाते हैं। भला सोच लीजिए ब्लॉक कितना बड़ा। उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोज एक आदमी आता है इलाज के लिए, या बहुत हुआ तो कोई कभी 2 आया, यानी 39। ऐसा बुरा हाल। हमने उसका पूरा का पूरा आकलन किया, सबका इंतजाम किया, दवा देने का प्रबंध करवाया, सब कुछ करवाया, उसका संख्या बढ़ने लगी। और अब क्या हो गया, अब एक महीने में इस तरह के केंद्रों पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब एक महीने में 10,000 लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो एक एक क्षेत्र में कौन सा, कितना मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कितने और संस्थानों की स्थापना, हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में। और 7 निश्चय के अंतर्गत जो हम लोगों ने काम करवा दिया, किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए हर प्रकार से काम। और कितना बताइए, अब हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे स्टूडेंट बाहर पढ़ते थे। हम केंद्र में जब मंत्री थे, रेल मंत्री थे, हम कहीं भी जाते थे तो हमको स्टूडेंट्स दिखते थे। हम कहे भाई क्यों दिख रहे हैं यहां पर, तो खड़ा हो जाता था और हमको कहता था ट्रेन के बारे में कि भाई यहां से उपाय कर दीजिए, हम लोग बिहार से आते हैं तो हम लोगों को सुविधा हो जाए। हमने देखा है सब जगह इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भी बाहर, मेडिकल पढ़ने के लिए बाहर, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के लिए, इस तरह से सब काम हम लोगों ने किया। और एक एक चीज अब हर जिले में, और कितने तरह की संस्थाओं का निर्माण, लोगों को, युवाओं की मदद के लिए कौन कौन काम हम लोगों ने करवा दिया, आप बता दीजिए। एक एक चीज है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कुशल युवा कार्यक्रम, स्वयं सहायता भत्ता, हर प्रकार की सहायता को दिलवा करके हम युवाओं को कितना आगे बढ़ाने की कोशिश किए। तो हर प्रकार से काम करने का मौका मिला है साहब, हम लोगों ने काम किया। हम यही बता देना चाहते हैं, पहले से लेकर के आज तक। और जरा देख लीजिए क्या हाल था सड़कों का। कहीं कोई सड़क थी, गांव में जाने के लिए सड़क था? हम तो बराबर कहते हैं, हम सांसद थे बाढ़ क्षेत्र से उस समय। अब तो बाढ़ क्षेत्र नाम का संसद अब नहीं है, पार्लियामेंट का सीट, लेकिन जो हम वहां पर 5 बार हम वहां से एमपी बने हैं। और साहब जब हम घूमते थे अपने क्षेत्र में, तो प्रतिदिन जब भी हम घूमते थे, हम ये भूल नहीं सकते हैं, 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। और आप बताइए आज कोई किसी की स्थिति है पैदल चलने की? क्या स्थिति रहती थी। और हम लोगों ने जिस तरह से हर गांव को सड़क से जोड़ने की योजना बनाई, जो बाहर की और सड़कें हैं, तो जो हम लोगों ने इस तरह से जो प्रयास किया, कितना पुल बनाया, पुलिया बनाया, ये सब काम किया। अब लोग जा रहे हैं, अब सब तरह की सुविधा, अब एक एक काम हम लोगों ने बता दिया है, एक एक चीज के बारे में घोषणा कर दी है। 7 तारीख को हमने जो 7 सितंबर को जो कार्यक्रम किया, उसमें हमने एक एक बता दिया है, फिगर बता दिया कि साहब कितना काम हो गया, कितनी सड़कें बन गई, जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी ठीक हो जाएंगी। तो हर क्षेत्र में काम। उसी तरह से कृषि के क्षेत्र में काम, कितना ज्यादा कृषि रोड मैप बना करके हम लोगों ने कृषि के उत्थान का काम किया है। लोगों की आमदनी बढ़ी है, उपज बढ़ा है, हर प्रकार से सहयोग, सहायता, ये सब काम हम लोग करते रहे। तो आज तक जितना काम किया गया है, और समाज में जो तबका, जो हमने कहा न्याय के साथ विकास, यानी हर इलाके का विकास, उसकी बात की, हर तबके का उत्थान, जो किनारे पड़े हुए थे उनको ऊपर लाने का। जो किनारे थे कौन? अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाएं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, सबको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अलग अलग कितनी योजनाएं हम लोगों ने बनाकर चलाई है। आज सबके कल्याण के लिए, अनुसूचित जाति से लेकर के सबके लिए, हर जगह। और आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अति पिछड़े के लिए, पिछड़े के लिए, तो आप सोच लीजिए, इतने दिन से हम लोगों ने प्रयास करते करते न्यायिक सेवाओं में भी आरक्षण का लाभ दे दिया, आरक्षण का लाभ मिल गया हर क्षेत्र में लोगों को। तो हर प्रकार से जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, नगर निकाय हैं, उसमें भी अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति को
यहां 2000 में इलेक्शन कराए थे, किसी को आरक्षण था? महिलाओं को तो नहीं ही था, अनुसूचित जाति को भी था, अनुसूचित जनजाति को भी था, किसी को नहीं था। तो हम लोगों ने एक एक काम, जब काम करने का मौका मिला, सबसे पहले जो एक्ट बनाए, और उसके बाद हम लोगों ने जो 2006 में चुनाव हुआ, तो किस तरह से 50% महिलाओं को, 20% अति पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, ये सब किया गया। और आज 3 चुनाव हो गया। कितने लोग इसके खिलाफ गए, कोर्ट में गए, हर जगह जो हम लोगों ने जो नियम बनाया, वो नियम बिल्कुल सही निकला। और आप देख लीजिए 3 बार से ही चल रहा। तो किस क्षेत्र में, किन लोगों के विकास के लिए हम लोगों ने काम नहीं किया? और आप देख लीजिए, उद्यमी योजना की हमने शुरुआत कराई है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लिए। साहब, उनके लिए उद्यमी योजना, 10 लाख रुपए तक की मदद, 5 लाख रुपया उसको ग्रांट देना, सहायता देना, और 5 लाख रुपया में बिना किसी प्रकार का टैक्स लिए हुए उसको 5 लाख रुपया और देने की व्यवस्था की गई। हर तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोग आगे बढ़े हर एक प्रकार के क्षेत्र में। उसी तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, महिलाओं की चर्चा हमने कुछ कर दी है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी कौन काम हुआ? भाई, लोग अपना वोट लेते रहते हैं, लेकिन किया क्या है भाई? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई किया है? हम पूछना चाहते हैं, जो भागलपुर में दंगा हुआ था, 89-90 की बात है, किसी ने कुछ कर किया था? हम लोगों को मौका मिला 15 साल के बाद, तो हमने सबके साथ न्याय करवाया, फिर से आयोग गठित किया, केसेस चले, और उसके अलावा जो पीड़ित परिवार था उसको भी राहत देने के लिए हम लोगों ने मदद करवाई। और उसके अलावा जो भी पीड़ित परिवार में जिनकी मृत्यु हुई थी, उस परिवार में उनको हम लोगों ने शुरू किया 2500 रुपया प्रति माह से, और 13 में बढ़ा करके उसको 5000 रुपया प्रति माह किया। कौन सा काम किया? हम भाई सबकी सेवा करते हैं, सेवा करना ही हमारा धर्म है। और कुछ लोगों को सेवा से मतलब नहीं है, मेवा से मतलब रहता है, और वही तरह तरह की गलतफहमियां पैदा करके लोगों का वोट लेने की कोशिश करते हैं। वोट में तो जनता मालिक है, जो लोगों को अच्छा लगे वो करे। हम तो अपने काम को बताएंगे और बताते हैं कि एक एक के लिए, हर तरह के लोगों के लिए जो भी काम किया, हर तरह से काम किया। अब बताइए, मुस्लिम परित्यक्ता योजनाओं में महिलाओं को 25,000 रुपया की मदद, हुनर और औजार करके जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को ट्रेनिंग दिलवाया गया। 1,21,700 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। हर तरह से जो किया गया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, 16,464 युवाओं ने इसका लाभ लिया। अब आप समझ लीजिए कि हम तो उर्दू की पढ़ाई सब जगह करना चाहते हैं। ये काम हमने पहले ही सोच करके शुरू किया कि भाई उर्दू भी पढ़े, उर्दू हमारी द्वितीय भाषा है, लोग पढ़ना चाहते हैं। हम तो बचपन में चाहते थे, लेकिन कोई पढ़ाने वाला नहीं था, हमको बड़ा अफसोस हुआ था। तो हम तो चाहते हैं कि उर्दू, हर एक मिडिल स्कूल में उर्दू टीचर रहेंगे और जो भी है वो पढ़ेगा। और जब उर्दू पढ़ लेगा तो पता है कि उसके साथ उसकी भाषा का और ज्यादा विकास होगा। जितने शब्द को आज जानते हैं उससे ज्यादा शब्द जानेंगे, उससे ज्यादा उसका सदुपयोग और उपयोग करेंगे। तो इसलिए ये सब काम, तो एक एक चीज हम लोगों ने कभी सबके लिए, कल्याण के लिए जो काम किया है वो। और बिहार राज्य वक्फ विकास योजना, अब आपको मालूम है कि हर जगह, हर जिले में उनकी नई बिल्डिंग बनवा रहे हैं। और ये काम आपको मालूम है, सब जगह, हर जगह आवासीय विद्यालय हर जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। और ये काम शुरू हो गया दरभंगा से। तो कहने का मतलब, कई जगहों पर जमीन हो गया, उस पर उसको स्वीकृत किया जा चुका है। तो कौन सा काम, आप देख लीजिए एक एक चीज, और नई पीढ़ी को बता दीजिए। लोगों को मालूम होना चाहिए। लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, जो साइकिल योजना की शुरुआत की, तो कितने लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, कह रहे लड़की साइकिल पर जाएगी, लोग तंग करेगा। हम तो हंसते रहे, कह रहे हर परिवार की लड़की साइकिल से स्कूल जाएगी तो कौन किसको तंग करेगा। क्या लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ा किस प्रकार से। और जब 2 साल तक लड़कियां
साइकिल चला करके हाई स्कूल जाने लगी। लड़कों ने हमको कई जगहों पर देख करके कहा कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। हमने लड़कों के लिए भी 10 के बाद साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। अब आप सोच लीजिए, 15 लाख से भी ज्यादा साइकिल की योजना 9वीं क्लास में होती है, लोगों को दिया जाता है मुफ्त में साइकिल खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है। तो कौन सा काम जरा देख लीजिए, सड़कों का काम देख लीजिए, कानून का राज जो कायम किया देख लीजिए। शाम के बाद निकल नहीं पाते थे, आज सब कुछ देख लीजिए। और 7 निश्चय जो लागू किया हमने, अब क्या किया है, हर घर नल का जल लगभग पूरा, कुछ चीज बचा है उसके लिए भी काम कर रहे हैं हम लोग। 83% कार्य पूरा हो चुका। हर घर तक पक्की गली नालियों का निर्माण, टोला संपर्क योजना, ये सब काम लगभग पूरा। शौचालय निर्माण का भी काम लगभग पूरा, इस समय तक पूरा, इस वर्ष पूरा हो जाएगा। तो एक एक काम जो हम लोगों ने किया है देख लीजिए। कहां कल्पना कोई करता था कि इस तरह की बात होगी। तो आज एक एक चीज, और जान लीजिए हर घर नल का जल हम पहुंचाए हैं तो उसका अनुरक्षण करेंगे। ये नहीं कि एक बार लोगों को मिल गया नहीं मिले। और उसके बाद जो पर्यावरण के लिए हम लोगों ने काम किया, जितनी योजनाएं चला रहे हैं उसको चलाते हुए 7 निश्चय को लागू किया। और उसके बाद जो जल जीवन हरियाली अभियान हमारे साथी लोग बोल रहे थे, यहां पर लोगों को ध्यान नहीं होता। पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो काम शुरू किया, हम तो बिहार के तमाम लोगों का अभिनंदन करते हैं कि हमने आह्वान किया कि इस पर हम लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे 19 जनवरी को इस साल। और 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला बनी। और आपको मालूम है, धीरे धीरे पता चला तो इस बार 24 सितंबर को हम यहीं से अपनी बात कहे हैं यूएन में, यूनाइटेड नेशन में। उन लोगों का आया कि भाई आप लोगों ने काम किया है पर्यावरण पर, थोड़ा इसके बारे में बताइए। और हमने ये बात कही तो यहां तो कोई नहीं देखता है। सब लोग, कुछ लोग तो अपने पार्टी के लोगों को निकाल दिए कि मानव श्रृंखला में शामिल हुए थे। तो जरा समझ लीजिए, पर्यावरण के लिए काम, ये कोई पार्टी का काम है? सर्वदलीय बैठक हम लोगों ने करवाई विधानसभा और विधान परिषद की, और उसमें ये निर्णय हुआ। एक एक काम कर रहे हैं जिसकी चर्चा और किस तरह से काम हो रहा। तालाब, पोखर, आहार, पानी, सब के लिए जो काम चल रहा है, स्वच्छता का निर्माण। तो एक एक काम जो हम लोग कर रहे हैं उस पर, और उसके बाद साथ साथ कृषि के क्षेत्र में जो काम हम लोग कर रहे हैं कि भाई मौसम के अनुकूल कृषि होनी चाहिए। 8 जिला से हमने शुरू किया, अब पूरे जिला के लिए उसकी व्यवस्था की है। उस पर अनुसंधान, लोगों को दिखाना, ये देखिए ये फसल आपके लिए और उपयोगी होगा, तो हर काम कर रहे हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कितना जगह लोगों को पेड़ लगवाने के लिए पहले ही से हम लोग शुरू किए। हम लोगों की तो पार्टी है भाई, हम तो इसके लिए, हमने तो एक बार पार्टी की सदस्यता के लिए तय कर दिया कि जो अपने घर में अपनी तरफ से 1 पेड़ कम से कम लगाएगा वो हम लोगों की पार्टी का सदस्य बनेगा। आप याद कर लीजिए 11-12 का कहानी। और उसके बाद जो पूरे बिहार में तय किया हम लोगों ने, जो हरित आवरण में इतनी कमी थी, झारखंड अलग हो गया था, इन लोगों ने ध्यान दिया था। बात करते हैं कभी पर्यावरण पर कोई ध्यान दिया? 15-15 साल मौका मिला, किसी ने कुछ काम किया? और हम लोगों ने कितना ज्यादा वृक्षारोपण का कार्य शुरू कराया। और करते हुए जब जल जीवन हरियाली अभियान में हमने कहा कि इस साल हम लोग 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाएंगे 9 तारीख तक, 9 अगस्त को। और उसके बाद इस तरह का माहौल, कोरोना की स्थिति, तब भी जो 5 जून से ये काम शुरू हुआ और 9 अक्टूबर ये अगस्त तक ये काम बढ़ते हुए कितना हो गया? 2 करोड़ 51 लाख की जगह 3 करोड़ 47 लाख पेड़ लगाए गए बिहार में। तो एक एक काम देख लीजिए, 7 निश्चय का काम देख लीजिए, उसके अलावा सारी योजनाओं का जो पहले से कर रहे हैं, उसके अलावा हर तबके के लोगों के उत्थान के लिए जो काम किया, एक एक चीज को देख लीजिए। हर चीज कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये काम कर रहे हैं और इतना दिन से हम लोगों ने सेवा किया है। और अब एक बात और कह देना चाहते हैं, हमने कह दिया 25 तारीख को, 25 सितंबर को यहां पर जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी, उस दिन हमने कह दिया था कि भाई अब तक तो काम किया है,
और आगे अगर काम मिलेगा तो 7 निश्चय 2 हम अगले 5 साल में बहुत सारा काम लोगों के लिए करेंगे। तो ये सब बात भी हम लोगों ने कह दिया है। और जो कुछ भी काम हम लोगों ने कराया, केंद्र सरकार ने भी मदद की है हर चीज में, विकास के काम में, या फिर कोरोना की स्थिति आई बड़े पैमाने पर सड़कों के निर्माण में भी, हर क्षेत्र में जो काम हुआ है। और केंद्र के द्वारा जो लोग थे, सब लोगों को नवंबर तक आप सोच लीजिए, सब लोगों को मुफ्त में अनाज देने की व्यवस्था की गई है। कौन कौन सा काम हमारे यहाँ, जांच के लिए, जो लोगों के टेस्ट के लिए, उसमें सहयोग, ट्रीटमेंट में सहयोग, हर तरह का अपने राज्य सरकार की तरफ से भी। तो हम लोगों ने करीब करीब 10,000 करोड़ रुपया इसमें खर्च कर दिया है। उसके अलावा केंद्र के उसके अतिरिक्त भी मदद मिल रही है हर तरह से, और कई योजनाएं, लोगों को जो सहायता मिल रही है, मदद मिल रही है, ये सब तो हो ही रहा है। लेकिन हम लोगों ने अपना ये तय कर दिया। कुछ लोग बोलते रहते थे, एक बात हम और कह देना चाहते, युवाओं को रोजगार के बारे में आजकल बोलता है, कौन चीज रोजगार? रोजगार में तो जितना काम यहां पर हुआ, लोगों को 15 साल का मौका मिला था, क्या दिया था रोजगार? 15 साल का कार्यक्रम, इसमें 95,734 लोगों का भर्ती किया था, जिसमें 2000